पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। इस वक्त हम पहुंचे हैं जालंधर के द बेस्ट वेस्टर्न प्लस में, जहां पर बुक रिलीज होने जा रही है। इस बुक का नाम है लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंसी महाजन, जिसके ऑथर हैं स्वामी चिदानंद जी। इस बुक में अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है, वो सब कुछ इस बुक में रहने वाला है। और अब इसकी लॉन्चिंग होगी और क्या कुछ खास रहने वाला है इस पूरे इवेंट में, आइए आपको दिखाते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं बुक रिलीज पर, जिसका नाम है लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंसी महाजन। और इस बुक के जो ऑथर हैं स्वामी चिदानंद जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इंस्पिरेशन है इस बुक को लिखने के पीछे। उनसे जानेंगे क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है। हमारे साथ वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। पंजाब केसरी पर मैं जानता हूँ, बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर। सर, मेरा सबसे पहले सवाल यही है, जो बुक का नाम है लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंसी महाजन, तो ये बुक की क्या इंस्पिरेशन रही है और इसमें आपने अपने क्या कुछ विचार डाले हैं ताकि लोगों को ये प्रभावित कर सके। जी, तो एक और बंसी महाजन जी ने जीवन जीते जीते हर जगह और हर समय कुछ सीखने को वो उत्सुक थे। उन्होंने देखा जिस तरह हर इंसान सुख को बाहर ढूंढता है, लेकिन अंत में सुख अंदर ही है। मन को शांत करने से, मन में विवेक वैराग्य को ले आने से ही सुख प्राप्त होता है। तो तरह तरह के संदर्भों में उन्होंने विशेष करके भगवद गीता के श्लोकों को भी याद करते हुए, जैसे श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हर चीज नश्वर है और केवल परमात्मा शाश्वत है। तो जैसे ही शाश्वत के ओर हमारा ध्यान जाता, तो काम करते करते भी हम कामयाबी पर उतना निर्भर नहीं होंगे। सक्सेस और फेल्योर, मन समत्व में रह सकता है। समत्वम योग उच्यते एक वाक्य है। योग, ये सारे राजयोग अच्छी बात है, आसन प्राणायाम वगैरह, उनको पूरे आदर देते हुए तब भी सच बात यह है कि आप या हम तब भी योगी बनेंगे जब हम सुख दुख इत्यादियों के बीच समत्व रख सके। तो इन चीज़ों को उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा और इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत प्रसिद्ध अखबार के स्पीकिंग ट्री कॉलम में कुछ 35-40 लेख लिखे थे। उनमें से कुछ 29 लेखों को मैंने संपादन करके, कहीं कहीं उनके समझो 600 या 700 शब्द थे, मैंने 1000 शब्द बना दिया। वहाँ मैंने अपने ओर से भी कुछ गीता के श्लोक हो या वेदांत के विवेक चूड़ामणि के श्लोक हो, तो उपनिषद के श्लोक हों, वेद उपनिषद मंत्र हों, उनको मिलाकर उसके वैल्यू एडिशन किया। और इस किताब में 40 अध्याय है ना, उनमें 11 अध्याय इनके जीवन है। कहाँ वे बड़े हुए, जालंधर के बहुत बात आती है। जालंधर में जब बचपन में ही इनका एक आकर्षण था बुजुर्ग लोगों के ओर। तो इनसे 30-40 साल जो बड़े थे, उनके साथ बैठ के उनसे सीखते थे। उनके साथ वॉकिंग के लिए जाना, इधर उधर उनसे मिलना इनको पसंद था। तो अभी भी वो कहते हैं कि उन बुजुर्ग लोगों के साथ समय बिताने से मेरी दृष्टि विशाल होती रही। तो उसमें इनको उनका विदेश के काफ़ी प्रवास, काफ़ी यात्रा भी इसमें कवर हुए हैं। वहाँ भी ब्यूरोक्रेट्स से या पॉलिटिशियंस से कभी कभी जाते हैं किसी देश में, भारत के वहाँ एम्बेसडर जो होते हैं उनसे मिलते हैं। कभी कभी वहाँ के जो भारत के एम्बेसडर, दैट इज लेट्स से एम्बेसडर ऑफ फिलीपींस टू इंडिया, उनसे मिलते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ। और उसके साथ साथ हम 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं। विशेष करके हम आध्यात्मिक चर्चा के लिए मिलते थे, किसी विषय को लेकर अध्यात्म,
आत्मा क्या है, क्या हम शरीर से अलग कुछ तत्व हैं, इसमें विश्वास है क्या? और सवाल ऐसे सब, ईश्वर एक है या अनेक है? तो इसमें बंसी जी और मैं दोनों एक चीज़ पर सहमत हुए कि सनातन धर्म में तरह तरह के ईश्वर के रूपों को हम मानते हैं, लेकिन हमारा अंतिम विश्वास ईश्वर एक ही है। ये सोचना कि सनातन धर्म में इस ओर राम है, उस ओर देवी है, वहाँ पर हनुमान है, यहाँ पर गणपति है, ये क्या हो रहा है? ये गलत फहमी है। जिन्होंने सनातन धर्म को समझा नहीं है, उनको लगता है कि सनातन धर्म इज पॉलीथीइज्म, उसका नाम है पॉलीथीइज्म। और मेनी गॉड्स, इट इज कंफ्यूजिंग। नो, ब्रह्म एक ही है, अंतिम तत्व, उसके रूप अनेक। तो इसको भी गीता के श्लोकों के आधार पर इन्होंने ये किया, विस्तार किया कुछ लेखों में। तो ऐसे चर्चा करते करते हमारी मित्रता और भी बढ़ गई। और अभी 3 साल पहले 2023 में बंसी महाजन ने है अनुरोध किया, मैं जाने का मन नहीं रखा था। शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स हुआ, अगस्त 2023। तो आपने ज़रूर सुना होगा, द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स वो हुआ 1893 में, 1893 में शिकागो में ही द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। वो एक नाम है और एक इंटरफेथ संस्था है। तो पहले पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद गए और वो प्रसिद्ध हुए। उसके मुताबिक उसके उसी तरह आगे भी हो, बीच में 100 साल वो नहीं हुआ। फिर अभी जो 2023 में बंसी महाजन और मैं दोनों जो जिसमें हाजिर हुए, जिसमें भाग लिए 5 दिन के प्रोग्राम में, वो था 9th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। हाँ, अगले वाला 10वां होगा। उसमें 5 दिन हमने भाग लिया। हम दोनों ने कुछ वी कुड नॉट स्पीक टू दी प्लीनरी सेशन जहाँ ऑल पार्टिसिपेंट्स आते हैं, लेकिन पैरेलल सेशंस होते हैं। उन पैरेलल सेशंस को हम दोनों ने संबोधित किया। भारत के धर्म, भारत में जो धार्मिकता है, उसके बारे में लोगों को वहाँ बताया। तो इस प्रकार हम सीखते रहे। और तो उन 11 अध्यायों में उनका जीवन, और ending in the 40th chapter of this book, last chapter is on the Parliament of World's Religions. बेसिकली एक जो कॉमन मैन की जो ज़िंदगी है उसको आपने, उसको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उस जीवन में, अपार्ट फ्रॉम जो हम कहते हैं भौतिक सुख से अलावा जो और चीज़ें उसको लगती है जो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उसको आपने उस लाइफ को कहीं ना कहीं जो संदेश थे, गीता के संदेश, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। आज बुक रिलीज़ हुई है, बहुत ही शुभ घड़ी है। और एज ऑथर जो है, क्या सबसे पहले थॉट आता है जब भी बुक रिलीज़ का टाइम होता है, ये होने वाली होती है, हाँ आप हाँ, एक्साइटेड होते हैं? एक्साइटेड, यस, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा धीरे से काम करने वाला हूँ, फटाफट कुछ नहीं करता हूँ। इस किताब पर हम करीबन 3 साल काम करते रहे। 3 साल का ये काम है। किताब निकली है और उस पर बहुत हमें खुशी है। और जो आपने सही कहा कि आत्मा परमात्मा वगैरह एक है और दैनिक जीवन एक है। दैनिक जीवन में जहाँ हमारा हाथ है वहीं मन लगाना, एकाग्रता को डेवलप करना, दिस कैन इंस्पायर इवन यंगस्टर्स। जवानों के लिए भी ऐसी चीज़ें भी इस किताब में है, न केवल कुछ स्वर्ग नरक वगैरह और व्हाट दे कॉल मेटाफिजिक्स। इसमें हर रोज के जीवन में किस तरह हम ज़्यादा दक्षता पूर्वक उस पर। तो रीडर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी बुक रीडर्स हैं, बुक लवर्स हैं, कि इस बुक में ये खास है तो ये बुक ज़रूर पढ़ें? जी, रीडर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, इस किताब को लेते ही एक नोट पैड भी रख लो। नोट पैड हो या आपका स्मार्टफोन हो, उसमें पॉइंट्स लिख लो, सच टीचिंग्स जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी हो, वो नोट कर ले। इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, अच्छी किताब देखने से कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है, हमारी दृष्टिकोण बदलता है, हम ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो स्पेशली ऑल सच बुक्स ये कैसे हैं, हमारे अंदर एक प्रकार के विशाल दृष्टि आ जाती है। सो और इट हम भी इज टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स।
और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो बुक है ये बहुत से लोगों को एक नया दृष्टिकोण भी देगी और उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज भी करेगी। थैंक यू सर। वेलकम। तो जिन पर ये पूरी किताब लिखी गई है वो भी हमारे साथ मौजूद है, बंसी महाजन जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बुक रिलीज़ के लिए। और क्या सबसे पहला थॉट है, आज बुक रिलीज़ हुई है, नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं? नहीं, naturally we are excited because it is some venture जो हमने बहुत देर से शुरू किया था। ओरिजिनली जालंधर से मैंने मैगजीन शुरू की थी, मंथली साइकेट्रिस्ट मैगजीन। इट वाज डिवोटेड टू साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। तो फिर उसके बेस पे हम चल राइटिंग करते रहे, लिखते रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी सब डेली पेपर्स में मेरे आर्टिकल आते थे। तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट हो गया साइकोसिंथेसिस, साइकोलॉजी विद द सिंथेसिस विद स्पिरिचुअलिटी। हाँ, तो फिर मैंने उस पे लिखना शुरू किया। फिर भगवत गीता 4 लैंग्वेजेस में लिखी है, एसेंस ऑफ भगवत गीता, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती सर। तो उसके बाद स्वामी जी मेरे को काफ़ी देर से जानते थे, 25 साल। जब उनको पता चला कि आई हैव डन वर्क ऑन मैनी फील्ड्स, तो ही एग्री टू राइट ए बुक। तो तो आज बुक रिलीज है, आपने खुद बुक पढ़ी है पहले? हाँ, नेचुरली वो या तो उसको पहले बाद में पढ़ेंगे? नहीं। सिंथेसिस दिया था कि आप लिखें स्वामी हाँ, जी, मैं हाँ, बाद में पढ़ूंगा। नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी वो मेरे आर्टिकल के ऊपर ही है सब। और खासकर जो मेरा पहला आर्टिकल है ना, इट इंडिकेट्स, इट रिवील्स माय थॉट, माय आइडियोलॉजी, माय फिलॉसफी। वो है एटर्नल प्रिंसिपल दैट कैन कंट्रोल द एंटायर एग्जिस्टेंस। पूरी जो विश्व, जो हमारी जो सृष्टि है, उसको कौन से नियम या लॉ कंट्रोल करते हैं। तो आई हैव जोटेड डाउन 10 प्रिंसिपल। तो आज तक किसी ने बताया नहीं कि 11वां भी है। और मेरे जितने भी आर्टिकल हैं मोस्टली उन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। सर हम आशा करते हैं कि ये बुक बहुत बढ़िया करे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि सीखने वाली भी होंगी। आपका क्या मैसेज है जितने भी जो बुक रीडर्स हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस बुक में? हाँ, वो नेचुरली जब भी वो पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली ये जो मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर, तो उनको सब कुछ नया जानने को मिलेगा। फिर उसके साथ जो रिलेटेड कुछ आर्टिकल थे, जैसे इल्यूजन ऑफ टाइम पे था, या जैसे भगवत गीता में वन गॉड इन विद डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, वो मैंने उसको एक बिल्कुल नए ढंग से, नई लॉजिक से वो रखा है। तो वो पढ़ने के बाद उनको सब कुछ नया जानने को मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि वो हाँ, कैसा हम कुछ। भी आशा करते हैं कि ये बुक बहुत अच्छा करे, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। धन्यवाद। तो जिनकी तरफ से इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, अरविंद ओब्रोल जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सबसे पहले तो कितना एक ड्यूटी होती है जो एक ऑर्गेनाइजर होता है किसी भी इवेंट का? देखो ऐसा है कि कई फ्रेंडशिप कह लो और अटैचमेंट कह लो, कई लोगों के साथ ऐसी हो जाती है कि जब भी वो आवाज़ लगाएं उनके लिए हम खड़े हैं। तो इनमें से मिस्टर बंसीलाल महाजन, जिनके ऊपर बुक लिखी गई है, वो उनके साथ मेरा रिलेशन, मैं हमेशा उनको एज ए मेंटर कहता हूँ। बेशक हम मिले ना मिले, क्यों, बिकॉज इवन शिफ्टेड टू बॉम्बे, पहले हम इकट्ठे आदर्श नगर में थे, बट ही वॉज क्वाइट सीनियर टू अस। पर जो कुछ उनसे हमने सीखा, बड़े हुए हैं, सो जब भी वो वहाँ से बैठे आवाज़ लगाते हैं कि ये हमने करना है, तो सिंस दिस फंक्शन वाज की बुक उनके ऊपर लिखी गई है, तो थोड़ा सा मेरे को प्रेशर था कि नहीं ये ठीक होना चाहिए फंक्शन, तो यस प्रेशर था, बट आई थिंक इनके सारी टीम ने, महाजन परिवार इनका इकट्ठा जॉइंटली परिवार है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की, और एज ए टीम वी हैव ऑर्गेनाइज दिस। और बुक लॉन्च है आज, इवेंट है पूरा, तो बुक पढ़ने वाले हैं आप, फिर उसके बाद क्या कुछ आप रीडर्स को कहेंगे, क्योंकि आपकी मित्रता भी है उनके साथ, एक मेंटोरशिप भी है?
देखो, मैं तो यही कहूँगा कि बुक तो है ही है, वो तो जब पढ़ें ना पढ़ें, पर जिसके ऊपर बुक लिखी गई है, उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि ऑनेस्टी, पेशेंस, डिपेंडेबिलिटी ये उनसे सीखे कोई। ऑनेस्टी ख़ासकर जो मैंने सीखी आज आई एम इन अ बिज़नेस पर जो ऑनेस्टी थ्रू आउट उन्होंने अपने लाइफ़ जो रखी है और ट्रांसपेरेंसी रखी है, वो आजकल के टाइम पे बड़ी कम है। सो मैं यही सभी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बुक पढ़ो और उसमें देखो कि हाउ ही कम केम फॉरवर्ड एंड ऑल दैट सो बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से आज जो बुक जो है वो लॉन्च हुई है, लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ बंसी महाजन, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो कॉमन लाइफ है उसको स्पिरिचुअल इवेंट्स उसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस बुक में रहने वाली हैं। तो जिनकी तरफ से बुक लॉन्च की गई उनकी सबसे ये गुजारिश थी कि ये बुक जो है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर इस बुक से सीखने को ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन जसविंदर के साथ ब्रिक्शा, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।